हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, हम ऑलमोस्ट मिड में पहुंचने वाले हैं इस ईयर में। तो होपफुली जो लास्ट मंथ्स में लोग अपने कॉज की और वीज़ाज़ की वेट कर रहे हैं, उनको इस मंथ में उनके वीज़ाज़ मिल जाए। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ हेल्थ एंड केयर वीज़ा में एज ए केयर वर्कर्स जो डिपेंडेंट बंद हो गए थे, क्या वो ओपन होने जा रहे हैं, क्या कोई नई होप आई है। एंड काफ़ी लोग पूछते हैं कि कब तक ये ओपन हो गए। तो आज की वीडियो की डिस्कशन इसी टॉपिक के अराउंड रहेगी, क्योंकि एक न्यूज़ आई है रिसेंटली जो कि यहाँ पे काफ़ी चल रही है। उसको डिस्कस करूँगी कि क्या उस न्यूज़ में मेंशन है एंड कब केयर वीज़ा ओपन होंगी। तो अगर आप हेल्थ केयर में एज ए केयरर अपने डिपेंडेंट को साथ लाने वाले हैं, या फिर आपका कोई जानने वाला एज ए केयरर अपने डिपेंडेंट को साथ लाने वाला है, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिन पहले कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी करा था कि क्या यूके में जो हेल्थ केयर के डिपेंडेंट हैं वो स्टार्ट होंगे, कब स्टार्ट होंगे, कोई आइडिया है। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि हो सकता है जल्दी गवर्नमेंट चेंज हो जाए एंड जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी वैसे जो डिपेंडेंट है वो ओपन हो जाएंगे। हमारे कंसल्टेंट्स ये बोल रहे हैं थोड़ी वेट कर लो, क्योंकि यूके में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये सच है कि यूके में इलेक्शन होंगे इस मई में, पर डिपेंडेंट इलेक्शन के बाद चेंज होंगे कि नहीं होंगे ये श्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट चेंज होगी कि नहीं होगी ये श्योरिटी नहीं है। पर इसी बीच में एक न्यूज़ आई है जो कि guardian.com मैगजीन है, उसमें मेंशन है। उसमें मैंने उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो क्या मेंशन है उस न्यूज़ में वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो इस न्यूज़ में मेंशन है कि यूके पॉलिसी डिनाइंग वीज़ा टू चिल्ड्रन ऑफ केयर वर्कर्स फेसिंग लीगल चैलेंज। तो बेसिकली जो यहाँ पे काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि वर्कर एंड माइग्रेशंस के लिए काम करती हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करा है, लीगल केस करा है, ये कहते हुए कि उन्होंने जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट वीज़ा बंद करा है वो लीगली ठीक नहीं है। इस न्यूज़ में उन्होंने काफ़ी तरह के जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखे हैं कि गवर्नमेंट ने कंसिडर नहीं करा ये जो रूल इम्प्लीमेंट करने से पहले, कि जा तो लोग अपनी जॉब देखेंगे, जा अपनी फैमिली देखेंगे। कोई भी अपनी फैमिली छोड़ के जॉब करने यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये जो है वो ह्यूमैनिटी के नाम पे ठीक नहीं है। पूरी न्यूज़ क्या है उसके गो थ्रू हम होते हैं। तो न्यूज़ में मेंशन है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट माइग्रेंट वर्कर हैज लॉन्च्ड अ लीगल चैलेंज अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी टू बार केयर वर्कर्स फ्रॉम bringing children and partner to UK, warning that it is tearing family apart. According to migrants at work, care workers have to choose between family life with their children and partners or getting a job as a health or social carer in a UK. They can no longer do both. जैसे कि लास्ट मंथ 11th ऑफ मार्च से जो यहाँ पे रूल थे वो चेंज हुए थे। उसके बाद से अगर आप सीनियर केयर हो एंड केयर हो एंड यूके में आप मूव करने वाले हो एज ए स्पॉन्सरशिप, या फिर यूके से ही आप स्पॉन्सरशिप लेने वाले हो, तो आप अपने डिपेंडेंट को साथ में स्विच नहीं करवा सकते, आप अपने डिपेंडेंट को साथ में लेके नहीं आ सकते। इसी को लेके जो अब लीगल चैलेंज है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइग्रेंट्स के लिए वर्क करती है, उनको सपोर्ट करती है, उन्होंने केस करा है। इस न्यूज़ में आगे क्या मेंशन है, The controversial policy, which took effect last month, has been introduced at the time when the vacancy rate in adult social care workforce is at ऑलमोस्ट 10%। तो उन्होंने बोला है कि ये कंट्रोवर्शियल पॉलिसी है एंड ये उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी है जब 10% जो वैकेंसीज हैं वो इस फील्ड की खाली हैं। अभी भी हेल्थ एंड केयर में केयर की ज़रूरत है। अगर 100 में से जो 10 वैकेंसीज हैं वो अभी भी खाली है, 10% जो लोग हैं उनको अभी भी रिक्वायर्ड है। तो आगे क्या मेंशन है,
The Home Secretary James Cleverly said changes had been made to tighten up high level of non-compliance as well as exploitations and abuse in a care sector. पर वहीं पे जो यहाँ के होम सेक्रेटरी है जेम्स क्लेवरली, जिन्होंने ये पॉलिसी अनाउंस करी थी, जिन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, उन्होंने बोला है कि केयर सेक्टर में जो अब्यूज़ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था। तो इसके बाद है रिपोर्ट फ्रॉम माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी estimated that 2,33,000 full-time carer staff would be needed across the UK in next 11 year। तो जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने भी ये बोला है 2,36,000 लोग अभी भी यूके में चाहिए अगले 10 साल में इस केयर सेक्टर में। रिपोर्ट टू द कॉमन्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो नेक्स्ट मेंशन है रिपोर्ट टू द कॉमन्स पब्लिक अकाउंट कमेटी लास्ट मंथ फाउंड देयर वर 1,52,000 vacancy in the care sector, a 9.9 vacancy rate. The report said changes had been introduced at the time when social care workforce shortages are of perform concern। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने बोला है कि अभी भी 1,52,000 लोग अभी भी चाहिए यूके में एज ए केयर। 9.9% जो वैकेंसी रेट है वो अभी भी है। एंड इस टाइम पे जो यूके गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसके कारण ये वैकेंसीज फुल करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये मेंशन है द लीगल एक्शन आर्ग्यूज दैट पॉलिसी इज डिस्क्रिमिनरी on the various grounds including sex, race and is in breach of public sector equality duty. It claimed the Home Secretary has failed to take into the account need of care sector worker. Equality and duty के अगेंस्ट है, क्योंकि आप किसी को किसी से सेपरेट नहीं कर सकते, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं कर सकते। अगर वो हेल्थ एंड सोशल केयर में ऐसा करेंगे तो जो यहाँ पे वैकेंसीज है वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगी, जो स्टाफ शॉर्टेजेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन करा है कि उन्होंने उस पर्सन को जिसने यहाँ पे हेल्थ केयर पे आना है उनके लिए एक चॉइस छोड़ दी है, उनके लिए एक चॉइस छोड़ी है, या तो आप अपने फैमिली के साथ रहिए या तो आप जॉब करिए। तो डिफरेंट व्यूज़ है जो डिफरेंट लोगों के जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसके बाद लास्ट में मेंशन है द न्यू रूल विल नॉट अलाउ देम टू डू बोथ। वी हैव also seen cases where the prospective care workers have been told they have to leave UK since new rule have come in on the basis of that their children are not permitted to stay in a UK as their dependent. The new rule are already tearing family apart and impact on the wider care sector will be disasters। यहाँ पे एक जो न्यू चीज़ मेंशन है वो ये है कि काफ़ी लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे केयरर्स हैं जिनका अभी वीज़ा नहीं हुआ है, स्पेशली लाइक जो स्टूडेंट या किसी और वर्क वीज़ा पे एज ए केयरर जॉब करते हैं, क्योंकि उनके डिपेंडेंट को अब ये वीज़ा नहीं मिलेगा अगर उनको पहले से ये वीज़ा नहीं मिला हुआ। तो जिसके कारण अगर वो पर्सन जो ऑलरेडी हेल्थ केयर में काम कर रहा है, अगर वो हेल्थ केयर में एज ए केयरर या सीनियर केयरर वीज़ा लेता है तो उनकी जो फैमिलीज़ है उनको लीव करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल पर्सन को वीज़ा मिलेगा तो उनकी जो फैमिलीज़ है उनको साथ में वीज़ा नहीं मिल पाएगा। पे मेंशन है कि इस न्यू रूल ने ऑलरेडी फैमिलीज को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन यहाँ पे रहने को आप राइट दे रहे हो, उसकी फैमिली को आप वापस जाने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि उनको सेम फील्ड में वीज़ा साथ में डिपेंडेंट मिलेगा ही नहीं। यहाँ के लॉयर है उन्होंने बोला है कि वो गवर्नमेंट के पास अभी भी ये ऑप्शन है कि वो केस लड़ने की जगह पे अगर इस रूल को हटा दें तो उनका जो खर्चा है वो बचेगा पूरे प्रोसेस का, अदरवाइज तो उनको इसके गो थ्रू होना पड़ेगा। साथ में ही लॉयर ने बोला है कि जब गवर्नमेंट ने इस रूल को इम्प्लीमेंट करा उन्होंने कोई भी फैक्ट कंसिडर नहीं करा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्टाफ की शॉर्टेजेस होगी, लोगों पे इसका क्या इफेक्ट होगा, उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ कंसिडर ही नहीं करी। इसके बाद उन्होंने A government spokesperson said care worker make a virtual contribute to society, but immigration is not a long-term answer to our social care needs. An estimated 1,20,000 dependent accompanied with 1 lakh care worker in a year ending September 2023. These numbers are unsustainable, which is why reform are now in a place restricting care worker from bringing dependent with। ये सारे जो बातें थी वो माइग्रेशन कमेटी ने करी है, पर लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ है वो है अबाउट जो यहाँ के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो केयर इंडस्ट्री है उसमें
में जो लोगों की शॉर्टेज है, पर हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पे प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकते। ये उस चीज़ का आंसर नहीं है कि हमारी केयर इंडस्ट्री में शॉर्टेज है तो हम बाहर से लोगों को मंगवाएं, क्योंकि जो उन्होंने एक डेटा दिया है, उन्होंने बोला है कि सितंबर 2023 तक यहाँ पे 1 लाख केयर आए और उनके साथ 1,20,000 डिपेंडेंट आ गए। तो उन्होंने बोला है कि केयर से ज़्यादा उनके डिपेंडेंट उनके साथ यहाँ पे आ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने ये वीज़ा है बंद करा है। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारी केयर इंडस्ट्री है उसको उसकी नीड्स फुलफिल करने के लिए वो इतने लोगों को यहाँ पे इनवाइट नहीं कर सकते। तो खैर, यहाँ पे काफ़ी बातें हो रही हैं। कुछ जो कमेटी वाले हैं वो डिफरेंट बोल रहे हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उनका पॉइंट क्लियर है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने माइग्रेशन को कम करना है। वो जानते हैं कि केयर सेक्टर में लोग कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से लोग आए एंड उनके साथ डिपेंडेंट भी आए एंड जो यहाँ पे माइग्रेशन है इंक्रीज होती जाए। पर जो वर्क फोर्सेज होती हैं, जो कमेटीज़ होती हैं, वो जो बात कर रही हैं कम्युनिटी के बेस पे कि अगर एक सिंगल पर्सन आ रहा है, उसकी फैमिली बैक कंट्री में है तो वो कैसे छोड़ के आ सकता है, जिस पे उन्होंने कर दिया है अब गवर्नमेंट पे केस। तो ये केस का रिजल्ट क्या आता है ये तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। हो सकता है कि जो वर्क फोर्स वाले हैं वो ये केस जीत जाए। अगर वो केस जीत जाते हैं तो हो सकता है जल्दी ही फ्यूचर में जो डिपेंडेंट है वो अलाउ हो जाए। पर अगर वो केस नहीं जीत पाते, अगर गवर्नमेंट ये केस जीत जाती है तो सेम जो रूल है वो चलता रहेगा। तो नियर बाय फ्यूचर में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी लोग इस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कुछ एजेंट, कुछ कंसल्टेंट लोगों से मनी भी ले रहे हैं ये बोल के कि थोड़ी देर के लिए केयर वीज़ा बंद है, उसके बाद ये केयर वीज़ा ओपन हो जाएगा तो आप हमें मनी पे कर दो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हेल्थ केयर में एज ए केयर एंड सीनियर केयर आ रही हो तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके डिपेंडेंट कब तक यूके में आएंगे भी कि नहीं आएंगे। पर अगर आप उसके अलावा अदर फील्ड्स में आते हो देन आपको डिपेंडेंट अलाउ है। तो एक्सप्लोर अदर फील्ड्स रेदर देन केयर एंड सीनियर केयर अनटिल जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता। तो ये न्यूज़ थी लेटेस्ट जो आई थी। केस हो चुका है गवर्नमेंट पे, पर केस का रिजल्ट क्या होता है ये पता नहीं हमें भी, क्योंकि कुछ देर पहले भी यहाँ पे जब स्टूडेंट वीज़ा के डिपेंडेंट बंद करे गए थे उस टाइम पे भी ऐसी काफ़ी न्यूज़ आई थी। काफ़ी पिटीशंस भी डाली थी लोगों ने, साइन करके आम लोगों से साइन भी करवाए गए थे यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह पे कि उनके डिपेंडेंट साथ में होने चाहिए। ये सेम कम्युनिटी के अगेंस्ट है, पर उसका कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इस न्यूज़ का आगे जाके क्या रिजल्ट आता है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो अबाउट कि कब तक हेल्थ केयर के डिपेंडेंट ओपन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में क्वेश्चन पुट करते रहते हैं। तो ये न्यूज़ आई तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन है वो की जाए। तो अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, करूँगी उसका आंसर देने की थ्रू रिप्लाई या फिर किसी वीडियो के थ्रू। उसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो, उन सब का लिंक नीचे उसके लिए मैंने नीचे एक लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।